नमस्कार। सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार, देवियों को नमस्कार। हिंदू साम्राज्य दिन अर्थात छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक दिन, इस निमित्त आपसे कुछ बात करने का यह अवसर मुझे आयोजकों ने दिया है, इसलिए उनका आरंभ में ही आभार प्रकट करता हूँ और मैं मेरी बात संक्षेप में रखने का प्रयत्न करता हूँ। आज के दिन का विशेष हिंदू साम्राज्य दिन ऐसा है। क्या कारण होगा ऐसे? हिंदू साम्राज्य यानी किसका साम्राज्य? वैसे भारतवर्ष तो जाना जाता है, ये तो रत्नभूमि है, तो यहाँ पर अनेक सारे वीरवर निर्माण हुए, योद्धा निर्माण हुए, मुनिवर निर्माण हुए, कलावंत निर्माण हुए, तो स्वाभाविक है अनेक राज परिवार भी यहाँ पर निर्माण हुए। खंडप्राय देश में अनेकों राजाओं के गुणगान इतिहास के पृष्ठों में गाए हुए हम सब सुन सकते हैं, पर ऐसे होते हुए भी दूर भारतवर्ष के पश्चिम तट पर महाराष्ट्र राज्य के कुछ हिस्से में आज से लगभग 350-400 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा प्रयत्न हुआ और उस प्रयत्न का नाम आज भी हिंदू साम्राज्य दिन इस नाम से जाना जाता है। क्या कारण होगा? किसी एक राज्य विशेष की, राजा विशेष की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण उसके सारे कार्यकलापों को न कि उसके नाम से, न कि उसके वंश के नाम से, न कि उसके प्रांत के नाम से जाना जाता है, बल्कि जाना जाता है तो हिंदवी स्वराज्य इस नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके राज्यारोहण को जो ईस्वी सन 1674 में हुआ, उसको शिवाजी का राज्याभिषेक, भोसला साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ऐसे अनेक सारे नाम दिए जा सकते थे, पर संपूर्ण भारत भर क्या नाम प्रचलित है? हिंदू साम्राज्य दिन। और इसका कारण भी यह है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य निर्माण की जो गतिविधि शुरू की, सन 1630 में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही उनके सामने एक लक्ष्य था कि ये जो मैं मेरे इर्द गिर्द मेरे समाज का चित्र देख रहा हूं, वो बड़ा अवमानित, अपमानित, सम्मानहीन ऐसा वो जीवन व्यतीत कर रहा है। ना उसका वैयक्तिक जीवन ठीक से आनंद से वो व्यतीत कर सकता है, ना उसका सामाजिक जीवन, ना पारिवारिक जीवन, ना धार्मिक जीवन। इसलिए आरंभ से ही एक विशाल व्यापक स्वप्न का बीज लिए वे काम करने लगे। आज हमें सुनकर यह आश्चर्य होगा, आयु थी 15-16 वर्ष की, जब उन्होंने पहली एक मुहिम की। और मुहिम क्या थी? मुहिम थी शपथ ग्रहण की। उन्होंने पास के एक परगने में रोहिरेश्वर नाम का भगवान शिव का मंदिर था, प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में इस प्रकार का शपथ ग्रहण करना ये निश्चित किया
शपथ ग्रहण में उसके साथ जो उनके दोस्त बने थे, मित्र बने थे, साथ में आने को तैयार थे, ऐसे अनेक सारे सरदार पुत्र भी थे और सामान्य जन भी थे। उन सबको लेकर वो रोहिरेश्वर के मंदिर में गए। रोहिरेश्वर के मंदिर में गए, साथ ही साथ शपथ ग्रहण किया और साथ ही साथ वो जो गढ़ी थी, किला था छोटा सा, उस किले पर सर्वप्रथम हिंदू ध्वजा उन्होंने फहराई। जैसे ये घटना घटी तब उस प्रांत पर, महाराष्ट्र में तब अन्य भी 3-4 बादशाहों के राज्य थे, तो आदिल शाह का राज्य उस परगने पर था। तो आदिल शाह ने एक फरमान निकाला, जो उस क्षेत्र का जो प्रमुख था, महाराष्ट्र में उसका नाम है देशपांडा, देशमुख वतनदार। तो उस देशमुख का नाम था दादाजी नरस प्रभु, वयोवृद्ध थे, पर उनको आदिल शाह ने फरमान निकाला कि ऐसे ऐसे आपके परगने में इस प्रकार की हरकत हुई है, ऐसा हमने सुना है, और ये हमें कतई मंजूर नहीं, नामंजूर है, और इसकी ओर हम अत्यंत तीखी नज़र से देख रहे हैं, और आपने हमें नाखुश किया है, इसलिए जल्द से जल्द ये गतिविधि बंद करिए। अगर ये बंद नहीं की तो न केवल आपका वतन हम खारिज करेंगे, पर आपकी गर्दन उड़ाएंगे। दादाजी नरस प्रभु बड़े डर गए, भयभीत हुए। उन्होंने बाल शिवाजी जो 15-16 साल के थे, उन तक ये विषय ले आए कि मेरी ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है। इस फरमान के ऊपर छत्रपति शिवाजी यानी बाल शिवाजी ने अपना एक पत्र उन्हें दिया और उन्हें कहा कि किससे आप भयभीत हो? कौन है यह आदिल शाह? कहां से आया? उससे भी सर्वश्रेष्ठ ऐसा जो सम्राट है, और वो सम्राट है परमेश्वर, और इसी परमेश्वर की ये इच्छा है कि ये हिंदवी स्वराज्य बने। इसलिए भयभीत हो तो उस परमेश्वर से भयभीत हो, न कि इस आदिल शाह से। और इसलिए यह परमेश्वरी इच्छा से होने वाले सारे प्रयत्नों में परमेश्वर का काम मानकर आप सहभागी हो, क्योंकि उनके शब्द थे, हे राज्य भावे हे तो श्रींची इच्छा, अर्थात ये हिंदवी स्वराज्य हो ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। कौन कह रहा है ये? बाल शिवाजी, जिसकी आयु 14-15 वर्ष की है। 14-15 वर्ष के शिवाजी के मन में मैंने क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, इस बात की पूरी स्पष्टता हमें दिखाई देती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह केवल कोई एक स्वप्न नहीं था, यह संकल्प था। इसकी एक निश्चित योजना बाल शिवाजी के मन में परिपूर्ण थी। उस योजना को कार्यवाही में लाने के लिए कार्य पद्धति भी निश्चित थी। और इसलिए जो 14-15 साल के बाल शिवाजी ने किए हुए इस पहली कृति से एक भव्य आशय उन्होंने जो व्यक्त किया था,
उसी आशय की एक दृष्टि से परिपूर्ति थी उनका राज्याभिषेक। वो सिंहासनाधीश्वर हुए 1674 में, यानी लगभग 30 साल बाद। क्रमशः हिंदवी स्वराज्य का ये स्वप्न, ये संकल्प शिव छत्रपति ने जो अपने मन में निर्माण किया, उसकी रचना की, उस रचना को केवल उन्होंने स्वयं का स्वप्न नहीं रखा, यह विशेष है। महापुरुषों के जीवन का विशेष ही यही है कि उनके मन में निर्माण होने वाला ऐसा ये महत्वपूर्ण विशाल आशय होता है, उस आशय को वो स्वयं के साथ साथ उसकी पूर्ति करने वाले, या ये जिनके लिए सारे प्रयास हो रहे हैं, उन सब के मन तक उस आशय की गंगा वो ले जाते हैं। एक दृष्टि से भगीरथ जैसा ये महत् कार्य रहता है, और इसलिए वो केवल स्वप्न नहीं रहता, केवल बीजों का अंकुरण नहीं रहता, तो एक महावृक्ष, फल फूलों से लदा हुआ महावृक्ष पूर्ण होता है। भगीरथ का यही काम है, केवल साधना करना, तपस्या करना, स्वयं को ऐसे उन्नत करना, इतना मात्र उनका लक्ष्य नहीं होता। भगीरथों का लक्ष्य होता है वो गंगा धारा जो स्वर्ग में बहती है, जो पावन है, पवित्र है, वो भूमि तक आनी चाहिए। भूमि वासियों को उस पवित्रता का, उस पावनता का अनुभव मिले, अनुभूति मिले, आनंद मिले, सुख मिले। छत्रपति शिवराय के इस हिंदवी स्वराज्य के संकल्प को ही हम देखेंगे कि इतनी कम आयु में, किशोरावस्था में, इस स्वप्न को उन्होंने न केवल देखा, न केवल संजोया, न केवल अपने मन तक रखा, उसको इस स्वप्न की पूर्ति जिनके लिए होनी थी, उस सारे जनमानस तक इस स्वप्न के प्रभाव को, आशय को ले गए। इसलिए वो केवल स्वप्न शिवाजी का नहीं रहा, तो इस स्वप्न का स्पर्श जिस जिस मन को हुआ, उनका वो स्वप्न हुआ, उनका वो संकल्प हुआ। और इसलिए जो राज्य निर्माण हुआ, वो राज्य न केवल शिवाजी का हुआ, न केवल भोसला कुलोत्पन्न किसी वीरवर का हुआ, न केवल कोई मराठा मुल्क में निर्माण हुआ, ऐसा राज्य हुआ, तो वो हिंदवी स्वराज्य हुआ। आरंभ से ही जो अलगता, देश भर के जो विविध राज्य वंश हुए, राज्य हुए, साम्राज्य हुए, अधिक दीर्घकाल भी चले, अधिक भौगोलिक व्याप्ति भी उसकी अधिक थी, पर फिर भी शिव छत्रपति के इस सारे कार्यकलाप का आज भी हम स्मरण करते हैं। और वो स्मरण न केवल व्यक्ति का रहता है, हिंदवी स्वराज्य इस नाम से उसका स्मरण करते हैं। यही उसकी विशेषता है, यही उसकी अलगता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने 1911 में एक लेखमाला लिखी थी, भारतवर्षेर इतिहासेर धारा। और इस लेखमाला में वो कहते हैं कि भारत का इतिहास कितना बड़ा है। तो वो कहते हैं आज तो उतना बड़ा है जितना अंग्रेज हमें दिखाते हैं। अंग्रेज कितना दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं?
तो अंग्रेज तो दिखाते हैं हमें सालों साल से यहाँ पर आए हुए राज्यवंश, लड़ाइयाँ, आक्रामक किस किस के राज्य चले, उसमें अधिकांश पृष्ठ गुरुदेव लिखते हैं ये मुगलों के रक्तरंजित लड़ाइयों के पृष्ठ है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि इससे हमें लेना देना क्या, इससे इस भारतवर्ष का संबंध क्या है। केवल इस भूमि पर लड़े, ऐसे ही वो युद्ध है, इसलिए उसका वो इतिहास हमने पढ़ना, इसलिए वो हमारा इतिहास बनता है। भारतवर्ष के इतिहास की धारा क्या है, इसे ढूंढना चाहिए। और इसलिए आगे गुरुदेव लिखते हैं इस इतिहास को समझना होगा तो हमें महाराष्ट्र और पंजाब के इतिहास के पृष्ठों में अधिक अध्ययनशील होते हुए देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिव छत्रपति के इस सारे उद्यम को गुरुदेव अत्यंत उत्तम मूल्यांकन उसका करते हैं, अत्यंत मूल्यांकन उच्चम करते हैं। गुरुदेव जी की एक प्रसिद्ध कविता भी है, प्रतिनिधि। गुरुदेव रविंद्रनाथ कवि की दृष्टि है, ऐसी कहावत भी है, जो न देखे रवि वो देखे कवि। यहां रविंद्रनाथ जी तो कवि भी है और स्वयं रवि भी है। तो इसलिए प्रतिनिधि काव्य में शिव छत्रपति के कौन से गुण के आशय को वो काव्य में ढालते हैं, कौन सा प्रसंग उन्हें लगता है कि यह मुझे बताना चाहिए, मेरे इस समाज को, बंगाल को बताना चाहिए। शिव छत्रपति बनने के पश्चात तत्कालीन एक महाराष्ट्रीय संत थे, भारत भ्रमण किया हुआ था, जिन्होंने समर्थ रामदास, ऐसे उनका नाम है, रामदास जी के दर्शन लेते हैं और मन में एक वैराग्य भाव भर जाता है, जो एक भारत का अपना भाव है। राजा भर्तृहरि का वो वचन सर्वविदित है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भव। यहां का राजा भी ऐसा विरागी होता है कि जो राज्य की लालसा नहीं रखता। तो शिवाजी के मन में भी इस प्रकार का वैराग्य का भाव आता है और वो अपना सारा राज्य समर्थ रामदास की झोली में अर्पण करते हैं। आगे चलकर समर्थ रामदास उसे कहते हैं कि यह वैराग्य उपयुक्त गुण है, आवश्यक गुण है, पर वैराग्य के कारण, समर्पित भाव के कारण यह त्यागने की आवश्यकता नहीं। हे राजा, तुम तो प्रतिनिधि बनकर इसका संभाल कर सकते हो और अब तक भी वैसे ही करते आए हो, वैसे ही आगे तक करिए। और इसलिए प्रतिनिधि बनकर, इसलिए छत्रपति शिवराय ने जो बिरुदावली भी ली, वो क्या ली है, कौन है वो, छत्रपति है। वो सम्राट, पराक्रमी, विक्रमशाली, परम वैभवी, ऐसे कुछ नहीं है। वो स्वयं को क्या कहलाते हैं, मैं छत्रपति हूं। छत्रपति है ना, मैं छत्र बनता हूं, आधार बनता हूं, और यही आधार उन्होंने दे दिया। अनेक लोग कहते हैं कि शिवाजी को इस प्रकार से दर्शाना यह उचित नहीं है कि वो हिंदू राजा थे। तत्कालीन अन्य राजा मुसलमान थे, इसके लिए उनके साथ वो लड़े। इसका अर्थ वो नहीं है कि वो हिंदुत्व के लिए लड़े थे, हिंदू समाज के लिए लड़े थे, ऐसा कोई चित्र नहीं है। ऐसी भ्रांति आज भी फैलाई जाती है। पर अगर ऐसा होता
तो शिवाजी महाराज अपना साम्राज्य उनकी आयु में ही और बढ़ा सकते थे। एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। बुंदेलखंड का राजपुत्र छत्रसाल शिवाजी महाराज को मिलने आया। यह कहने आया कि हम तो वैसे आश्रित बने हैं बादशाह के, और बादशाह के इस राज्य में, दरबार में ना हमें सम्मान मिलता है, ना आत्माभिमान, ना अस्मिता रख सकते हैं, ना स्वयं का वैयक्तिक धार्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन भी जैसे जीना चाहते हैं सम्मान पूर्वक नहीं जी सकते। मुझे वो सम्मान चाहिए, इसलिए मैं आपके दरबार में हाजिर हूं, आप मुझे नौकरी दीजिए। बुंदेलखंड का राजपुत्र यह कहता है शिवाजी को कि आप मुझे नौकरी दीजिए। वो दे सकते थे, उसका राज्य हस्तगत कर सकते थे, अपना राज्य बढ़ा सकते थे। शिवाजी महाराज ने यह न करते हुए इसे कहा कि अरे खड्ग उठाओ, मुझे भवानी माता का आशीर्वाद है, श्री कृष्ण का स्मरण करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अस्मिता का जागरण, यही तुम्हारा सम्मान तुम्हें वापस प्राप्त कर देगा। यह खड्ग लो। शिवाजी महाराज ने उन्हें खड्ग दिया और कहा बुंदेलखंड में जाओ, प्रजा को जागरूक करो, सैन्य निर्माण करो, और जो मैंने किया वही वहां करो, मेरा समर्थन रहेगा आपको। आवश्यक तभी समर्थन आगे दिया भी, हम सब जानते हैं। पहले बाजीराव पेशवा ये बुंदेलखंड के रक्षण के लिए गए थे। बुंदेलखंड आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, झांसी ओरछा तक साम्राज्य निर्माण हुआ। शिवाजी महाराज अगल केवल एक तत्कालीन मुस्लिमों से लड़ना, मुस्लिम है इसलिए मुस्लिमों से लड़ना, ऐसे अगर करते तो एक हिंदू राजा को इस प्रकार का बढ़ावा नहीं देते। दूसरा उदाहरण है मिर्जा राजा जयसिंह का। औरंगजेब का प्रतिनिधि बनकर वो शिवाजी महाराज को जेरबंद करने आए, लेकर जाने के लिए आए। महाराज ने उन्हें पत्र लिखा, शिवाजी महाराज ने। उन्होंने कहा आप तो प्रबल पराक्रमी हो, प्रत्यक्ष शिवा के अवतार हो आप, और आप श्रेष्ठ भी हो, ज्येष्ठ भी हो। राजपूताना की एक परंपरा है, आप सम्राट बनिए, आप राजा बनिए, हम सेवक बनकर आपका स्वागत करते हैं। हिंदू राज्य की स्थापना करिए, इस स्थापना में आप अग्रेसर बनिए, हम आपके अनुयायी बनते हैं। हिंदवी स्वराज्य ये शिव छत्रपति के इस सारे कार्यकलापों का मूल मंत्र था। हिंदू राजा थे वो, और वो जानते थे यहां का राज्य यानी क्या। इस भूमि में जिसकी आस्था है, श्रद्धा है, जो जन्म लिया है, इसी पर जो न्यौछावर कर देगा सब कुछ, उसका नाम हिंदू है। और ये हिंदू यहां पर राजा होना चाहिए, यह प्रयत्न शिव छत्रपति का रहा। इसलिए राज्य का नाम हिंदवी स्वराज्य ऐसे रखा। केवल इतना करके वो रुके नहीं, हिंदू परंपराओं का पुनर्निर्माण किया। हम सब जानते हैं कि मुस्लिम आक्रामकों ने अनेक स्थान पर हमारे मंदिरों को विध्वंस किया था। स्वयं छत्रपति शिवराय जब आगरा के दरबार में मिर्जा राजा जयसिंह उन्हें लेकर गए और वहां से उन्होंने स्वयं की मुक्तता कर ली। मुक्तता करके लौटते समय वाराणसी उन्होंने देखा, मथुरा देखी, अयोध्या देखी। उनका मन पर पीड़ा थी। उन्होंने कहा यह मंदिर उन्हें मुक्त करने हैं कि यह निशानियां हैं।
हिंदू आस्थाओं के ये मंदिर पुनः निर्माण होने चाहिए जो मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़े हैं। कुछ प्रयोग उन्होंने किए भी। तत्कालीन कर्नाटक में, आज के तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई नाम का एक स्थान है, वहां शोणाचलपति का मंदिर पहले था। आक्रामकों ने वो विध्वंस किया, वहां मस्जिद निर्माण की। शिव छत्रपति दक्षिण दिग्विजय के लिए जब गए तब उन्होंने उस मस्जिद को गिराया और वहां पुनः एक बार शोणाचलपति का मंदिर स्थापित किया। यह भी उदाहरण है। हमारी आस्था के स्थान है। इस आस्था से हमारा अभिमान, हमारा राष्ट्राभिमान ये जीवित रहता है। यह हमारे प्रेरणाओं के स्थान है और ये पुनः जीवित रहे, ये पुनः जागृत रहे। इसीलिए यह मैं प्रयत्न कर रहा हूं। इस प्रयत्न का नाम है हिंदवी स्वराज्य। इसी प्रयत्न को जैसे हम आज स्मरण कर रहे हैं, भारत के ब्रिटिशों के विरुद्ध में चलने वाली लड़ाइयों में भी इस हिंदवी स्वराज्य के इस संकल्प ने प्रेरणा का काम किया। लोकमान्य तिलक जी ने महाराष्ट्र में शिवराज्याभिषेक का शिवाजी उत्सव मनाना आरंभ किया। वो केवल महाराष्ट्र में ही नहीं तो बंगाल में भी वो उत्सव होता था। 1904 की एक हकीकत पढ़ने मिलती है। 1904 में अश्विनी कुमार दत्त, व्रतबांधव उपाध्याय, सखाराम जी देऊस्कर, ऐसे अनेक सारे महापुरुष तत्कालीन समाज के अग्रणी इस प्रयत्न में थे। भगिनी निवेदिता भी उसमें थी और निवेदिता जी के पास एक विशेष कामगिरी दी थी और कामगिरी ये थी कि इस शिवाजी उत्सव के लिए वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से एक नया गीत प्राप्त करे। आप सब जानते हैं एक नया गीत रविंद्रनाथ जी का, गुरुदेव का एक प्रसृत हुआ। कोण दूर शताब्देर कोण एक अख्यात दिवसे नाही जानी आम्ही, मराठोर कोण शैले अरण्ये अंधकारे वसे, हे राजा शिवाजी। शिवाजी उत्सव नाम की वो कविता। मराठीर साथे आजी हे बांगाली, एक कंठे बोलो जय तू शिवाजी, जय तू शिवाजी, ऐसे उसके शब्द थे। तो एक राष्ट्रव्यापी प्रेरणा का नाम था छत्रपति शिवाजी और उनका ये हिंदवी स्वराज्य। कारण यही था, हिंदवी स्वराज्य था इसलिए वो राष्ट्रव्यापी प्रेरणा बनी। केवल एक राज्य, एक वंश का राज्य, इतना उसका चित्र नहीं था। आज भी उसका हम स्मरण कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। स्वातंत्र के पश्चात भी हमारी प्रेरणा है, हमारी राष्ट्र चेतना है, वो जागृत रहे, उजागर रहे। आज भी हमारे देश में ऐसे अनेक सारी प्रवृत्तियां हैं जो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। इस देश को एक देश था ही नहीं ऐसा मानते हैं। अनेक सारे साम्यवादी विचारधारा वाले शिवाजी महाराज को भी ऐसे कहते हैं, अरे वो तो एक वर्ग संघर्ष का उदाहरण है। गरीब जो किसान थे वो किसानों को एकत्रित करते हुए शिवाजी ने एक तत्कालीन एक युद्ध किया, वो वर्ग संघर्ष का युद्ध था। इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम आज भी शुरू है और मुझे लगता है कि ये भ्रांति ही अपने सारी प्रेरणा के मार्ग पर, राष्ट्र के पुनरुत्थान के मार्ग पर, परम वैभव के अपने इच्छित मार्ग पर अनेक बार बाधा बनती है। इन बाधाओं को दूर करने का एकमात्र मंत्र है पुनः एक बार ऐसे अपनी सारी संकल्पनाओं का पुनस्मरण करे और संकल्पनाओं के पुनस्मरण के निमित्त होते ऐसे महापुरुष।
महापुरुष के जीवन ये जन्म और मृत्यु के काल तक सीमित नहीं रहते, उनकी सारी कृतियों के कारण वो उसके पश्चात भी दीर्घ काल तक राष्ट्र को मार्गदर्शक प्रदीप बनकर मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस प्रकार का ही मार्गदर्शन हिंदवी स्वराज्य, ये स्वराज्य में क्या क्या आता है? स्व आस्था है, स्व धर्म है, स्व समाज है, स्व संस्कृति है, स्व अभिमान है। शिवाजी महाराज ने राज्य व्यवहार कोश की निर्मित की। फारसी की शब्दावली तब तक चल रही थी, राज्य व्यवहार में शिवाजी महाराज ने वो दूर किया। संस्कृत की शब्दावली उन्होंने पुनः स्थापित की, नया कोश लिखा। राज्य व्यवहार उस प्रकार से शुरू किया। अपनी राज्य मुद्रा उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी, वही प्रस्तुत की। प्रतिपश्चंद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता, शाह सुनो शिव सैष्या मुद्रा भद्राय राजते। उसमें भी उन्होंने क्या प्रतिपदा के चंद्र के कोर जैसे अत्यंत अल्प दिखने वाले, ऐसा ये प्रयत्न शुरू होगा, पर कहाँ कितना बड़ा होगा, विशाल होगा, पूर्ण चंद्रमा जैसे होगा, और इसको विश्ववंद्य होगा। जो भारत का काम है, भारत ने क्या बनना है? विश्व गुरु बनना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, विश्व गुरु बनने की प्रेरणा में अनेक प्रेरणा मूर्ति में एक प्रेरणा मूर्ति छत्रपति शिवराय है। कवि भूषण ने तब जो शिवा बावनी में जो काव्य लिखे शिवाजी के गुण वर्णन के, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये तो मेरी भावना को ही उन्होंने प्रकट किया है, स्वर दिया है, आविष्कार किया है, ऐसे मुझे लगता है। इतना मैं एकाकार हूं उस सारी भावनाओं को। स्वामी जी कहते थे, कोलकाता में तत्कालीन शिवाजी उत्सव में अगर तत्कालीन महापुरुषों में समाज के जो गणमान्य थे, उनमें भी ऐसी प्रकार की भ्रांति थी, भय था कि मैं ऐसे उत्सव में अगर उपस्थित हुआ तो अंग्रेज क्या कहेंगे। स्वामी जी कहते थे, जहां जहां अपने शिष्य अनुयायी उनको कहते थे, जहां जहां ऐसी अड़चन आए आप आगे बढ़िए, आप वहां पर मंचस्थ बने, आप वक्ता बने, क्योंकि ये हमारी प्रेरणा है। हिंदवी स्वराज्य, ये प्रेरणा है। स्वराज्य, ये स्व में जो एक आत्मनिर्भरता है, उस आत्मनिर्भरता का मंत्रदाता एक दृष्टि से छत्रपति शिवराय है। और आज हिंदू साम्राज्य दिन के निमित्त उसी आत्मनिर्भरता के पथ पर अधिक गति से, प्रबलता से, निग्रह पूर्वक, निष्ठा पूर्वक चलने का साहस बढ़ाने, अपना धीरज बढ़ाने हम आज स्मरण कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के इन सारे जीवन प्रसंगों को। आप सबके सम्मुख शिव छत्रपति के कार्य का, जीवन कार्य का कुछ शब्दों में गुण संकीर्तन करने का मुझे अवसर मिला। इसी में मैं मेरी कृतज्ञता मानता हूँ, धन्यता मानता हूँ। छत्रपति शिवराय के सारे कृतियों को, जीवनादर्श को प्रणाम करता हूँ और यहीं पर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।